अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम करने लगे हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा यूनियन ऑन सेट्स। और करना इनको हमने है वेन डायग्राम जो होती है उसके साथ सॉल्व। ठीक है, तो वेन डायग्राम जो होती है इसमें पहले नंबर पे तो यूनियन और सेट्स जो होते हैं इनके लिए आ जाता है, चाहे सो यूनियन है चाहे इंटरसेक्शन है। तो उसके लिए हमारे पास पहले नंबर पे तो ये ओवरलैप और नॉन ओवरलैप होते हैं। ठीक है, अब ओवरलैप जो होते हैं वो होते कौन से हैं? ठीक है, ओवरलैप जो सेट होते हैं वो होते हैं ऐसे कि मतलब हमारे पास ये सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, एक ये हो गया, ये बी। अब ये जो चीज़ इनकी मुश्तरक आ रही है, ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी ओवरलैपिंग में। इसको ओवरलैप कहते हैं कि ये एक सेट दूसरे के अंदर है और दूसरा वाला इधर वाले के अंदर थोड़ा सा है, इधर वाले के अंदर है, तो ये हो जाते हैं ओवरलैप। ठीक है, और अगर हम ले लें कि नॉन ओवरलैप कौन से हैं हमारे, तो जो नॉन ओवरलैप होगा उसमें हमारा होगा क्या कि एक सेट ये है और दूसरा वाला ये होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे, अलहदा-अलहदा होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, ओवरलैप और नॉन ओवरलैप की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमारा मकसद है कि हमने निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालना है, तो इसके लिए हमने करना क्या है, तो हम ऐसे करते हैं कि पहले नंबर पे जो जो हमारा ओवरलैप था ये वाला, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं डिस्कस है कि ओवरलैप वाले सेट जो है इनका यूनियन कैसे निकलेगा। तो ओवरलैप में अगर हमारे पास ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, ये ए लिखा और ये बी, तो हमने फाइंड क्या करना है इनका यूनियन। तो यूनियन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सेट जो है ये भी सारा और बी सेट जो है ये भी सारा। यूनियन जो होता है, मेन यूनियन का मकसद ये होता है कि यूनियन में अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो दोनों की रकमें, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मेरे पास आ गया कि 1 2 है और बी मेरे पास आ गया। अब बी में ओवरलैपिंग सेट जो होते हैं उनमें थोड़ा सा लिख देता हूँ कि ये मेरे पास है 2 और 3। ठीक है, तो हमारे पास जब ए यूनियन बी हम लेते हैं तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट्स में जो रकमें होती हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब देखो दो डबल था इसमें भी, लेकिन एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन हो जाता है। हमने इसको ओवरलैपिंग में क्या हो गया कि दोनों सेट्स जो हैं ये हमारे वेन डायग्राम में शो हो गए। और ये जो मैंने इनमें देखें लाइनें लगाई हुई हैं, तो ये लाइनें आपने लगानी कैसे हैं कि जस्ट ऐसे सीधी ऐसे लाइनें लगा देनी है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा शेडेड एरिया हो जाता है, शेडिंग होती है ये, इनको शेड करना कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारा ओवरलैपिंग था। आप मिसाल के तौर पर कहते हैं कि हमने ये सेट्स लेने हैं, इनको ऐसे शो करना है, तो ये होगा कैसे इनका यूनियन कि ए सेट मैंने लिख दिया, ये मेरा सेट ए है और ये सेट था मेरा बी। ठीक हो गया। अब पहले नंबर पे हम देखते हैं कि दोनों सेट्स में जो है ना ए सेट है, ए सेट में है हमारा 1 2 और बी जो है उसमें क्या है 2 3। ठीक है, तो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, दो, तो दो इस कॉमन चीज़ में यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके अलावा ए में क्या है, इधर 1, तो 1 इधर आ जाना है और 3 जो है वो दूसरे सेट में था तो वो इधर आ जाना है। तो ए यूनियन बी जो होगा इनका, तो उसमें हमारा क्या बना है 1 2 और 3, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, और जब हमने यूनियन लेना होता है तो जब हमने इसको शेड करना होता है तो शेडेड में हमारा ये टोटल शेड हो जाता है ऐसे, सारे का सारा ही जो हमारी चीज़ होती है वो शेड हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये इसको शेडिंग कहते हैं। ये हमारा हो गया यूनियन वाला पोर्शन। अब हम इसका करते हैं इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। इंटरसेक्शन जो है वो कैसे लेना है, या मतलब ऐसे कि पहले नंबर पे ना ये हमारे पास ओवरलैप था। अब नॉन ओवरलैप जो है ना उसकी हम कंडीशन करते हैं सेटिस्फाई कि वो कैसे होना है, नॉन ओवरलैप। ठीक है, अच्छा नॉन ओवरलैप हमारा हो गया, तो नॉन ओवरलैप के लिए हमारे पास क्या सेट सेट मैंने ले लिया ये ए वाला और ये ले लिया बी सेट। ठीक है, अब हमारे पास इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ मैं कि ए हमारे पास क्या था 1 और 2 और बी हमारे पास क्या है 2 और 3। हमारे पास यूनियन जो है वैसे बन रहा है, वो क्या बन रहा है कि ए यूनियन बी में आ रहा है 1 2 और 3। तो हमारे पास ये देखो कि इस सेट के भी रकमें हैं, इससे भी, यानी कि दोनों की शामिल हैं, तो ये दोनों वाला जो पोर्शन होगा तो ये हमारा हो गया शेड। तो ये जब दोनों का शेड हो गया तो इससे हमारा क्या बन गया कि ए यूनियन बी जो है वो हो गया। तो अब ये देखेंगे हमारा दोनों साइडों पे जो था ना वो हमारा ए और बी दोनों साइडें ही शेडेड हो गई, तो इनका ये हमारा जो यूनियन था वो ए यूनियन बी बन गया। क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी में दोनों सेट्स की रकमें इधर हैं तो दोनों शेड होंगे तब ही हमारा ये यूनियन बनेगा। इस वजह से ये हमारा दोनों का जो पोर्शन है वो शेड हो गया और ये हमारी कंडीशन हुई
ओवरलैप की यूनियन वाली। अब हम इसी का इंटरसेक्शन करते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे होता है इनका। जो सेट्स का होता है हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन को उर्दू में कहा जाता है कि ये होता है तकाते, ठीक है। तकाते के लिए अलामत जो साइन होता है उल्टा यू होता है, ठीक है। अब तकाते में होता क्या है कि दो सेट्स हैं ना, अगर हमारे पास ए मैं ले ले रहा हूँ कि मेरे पास 1 और 2 है, पीछे वाला ही ले ले रहा हूँ, या मैं कोई और ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर 1 और 3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन इसका लेना है, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के अंदर जो मुश्तरक चीज़ है, देखें एक इधर भी है इधर भी, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर है एक, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। ए सेट ले लिया ये मैंने, और ये ओवरलैपिंग वाले से ही सेट ले रहा हूँ, ये हमारा बी हो गया। ए की रकमें क्या है हमारे पास 1 और 2, और बी में क्या है 1 और 3, लेकिन दोनों के अंदर जो मुश्तरक वो क्या आ रहा है हमारा 1, ठीक है। और 1 के अलावा कौन सा बच गया इधर 2, और इधर क्या चीज़ है 3। हमने लिया क्या है इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम लेते क्या है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ये जस्ट 1 वाला पोर्शन, ये हमारा जो होगा हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के लिए हमारा जस्ट ये पोर्शन जो है ये ही होना है शेडेड, इसके अलावा ये नहीं होना, ये नहीं होना, क्योंकि इंटरसेक्शन का मकसद होता है कि हमने दोनों में से मुश्तरक लेनी है। तो मुश्तरक दोनों में तो ये चीज़ ही है कि जो इसकी इसमें है इसकी इसमें है, इसके अलावा ये इतना पोर्शन इसमें नहीं है, ये इतना पोर्शन इसमें नहीं है, इस वजह से जो दोनों का मिक्स पोर्शन था, ठीक है, वो हमारा इंटरसेक्शन हो गया। तो ये हमारे हो रहे थे ओवरलैप सेट। तो इन ओवरलैप वालों का हमने क्या कर लिया कि इंटरसेक्शन ले लिया। अब मैं लेना चाहता हूँ इंटरसेक्शन ही लेना है मैंने, लेकिन लेना क्या है नॉन ओवरलैप सेट्स का, ठीक है। नॉन ओवरलैप अगर सेट जो हैं उनका इंटरसेक्शन लेना है, तो उनके लिए मैं कंडीशन भी थोड़ी सी नॉन ओवरलैप वाली लिख लेता हूँ। वो मैं लिख देता हूँ कि 1 2 हो गया। अब मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ कि 4 और 5 है, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस के अंदर देखो, चेक करो कि दोनों में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। इधर 1 है इधर नहीं है, 2 है वो भी इधर नहीं है, इधर 4 है वो इधर नहीं है, इधर 5 है वो भी इधर नहीं है, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर कोई चीज़ भी जो है वो मुश्तरक नहीं है। तो ये मैंने ये लिख दिया, ये थोड़ा सा बी लिख दिया, यानी कि ए हो गया और बी। अब देखें कि दोनों के अंदर कोई चीज़ जो है वो मुश्तरक तो है ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन जो है ए का बी के साथ वो फल ये ना होता है, मतलब फाई, इसको फाई भी कहते हैं, इसको खाली सेट भी ऐसे ज़ाहिर करते हैं, या इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ये 3 इसके नाम होते हैं, तीनों में से जो मर्ज़ी हम ले लें तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओवरलैप का भी हो गया और नॉन ओवरलैप जो है, इन दोनों का हमारा इंटरसेक्शन जो है वो हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख दिया मैंने कि कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या हो चीज़ होती है कि ए है ऐसे, इसके ऊपर अगर मैंने ये सी लगा दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, या इसके अलावा ए के ऊपर ऐसे कॉमा लगा दिया जाए तो ये भी कॉम्प्लीमेंट होता है। और अगर हम सेकेंड ईयर की बुक ले लें तो उसमें ए के साथ ऐसे नाट आ जाए तो ये भी कॉम्प्लीमेंट को ज़ाहिर कर रहा होता है, ठीक है। होता क्या है ये कॉम्प्लीमेंट, ये होता है यू माइनस ए, मतलब एक सेट हमारे पास दिया होता है ए और एक यू दिया होता है, हमने क्या करना होता है यू में से कुछ जो सेट होता है ए वाला वो निकाल के बाकी लिख देना होता है। अब एग्जांपल के लिए हम यू ले लेते हैं कि यू मेरे पास सेट है 1 2 3 4 और 5, और ए ले लेता हूँ मैं कि मेरे पास है 3 और 4, ठीक है। तो ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यू में से ए कर देना है माइनस। माइनस क्या हुआ देखो, ए माइनस हो गया, यू था 1 2 3 4 5, ए हमारा माइनस हुआ तो ए का ये 2 3 और 4 ये दोनों रकमें जो है स्किप हो जाएंगी। बाकी क्या बच गया हमारा 1 2 और 5, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ज़ाहिर कर देगा, ठीक हो गया। इसको हमने बनाना है कि वेन डायग्राम में कैसे शो होना है। हमने सेट ले लिया ये हमारा सेट यू, ठीक है, और इसके अंदर ले लिया ये ए सेट, ठीक हो गया। ये यू कह दिया, इसको कह दिया ए। अब देखें हमने किया क्या है इसमें कि हमारे पास यू में से ए माइनस कर दिया और बाकी जो यू बचा वो लिखा था सेम इसी तरीके से। अब हमने इसको अगर शेड करना है तो शेड सिर्फ ए वाला पोर्शन जो है इसको मैंने छोड़ दिया, छोड़ के इसके अलावा बाकी जो भी बन रहा है सारा यू वाला ये, तो ये हो जाएगा मेरा शेड एरिया, ठीक है।
तो ये देखो कि ये सारा शेड हो जाना है, लेकिन हमने किया क्या कि ये जो हमारा ए वाला साइड है, ठीक है, ये चीज़ जो है इसको हमने नहीं छेड़ना है, ये हमारा साइड पे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं कुछ और लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है। ए यूनियन बी के लिए फिर हमने क्या किया कि हमारे पास होना क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी होना है, ठीक हो गया। तो ए ले लिया ये सेट, ये ले लिया बी, ये चाहे ओवरलैप है चाहे नॉन ओवरलैप है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। हमारा मकसद है कि हमने यू में से ए और बी का यूनियन निकाल देना है, ठीक है। तो हमने ए और बी दोनों छोड़ देने हैं। इसके अलावा बाकी ये जो हमारा पोर्शन हो जाएगा, तो ये हमारे इस कॉम्प्लीमेंट को शो करवा देगा कि कॉम्प्लीमेंट में हमने सिर्फ यू जो है उसको ये दोनों सेट्स के अलावा लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि ये नॉन ओवरलैप वाले हमने करने हैं, ठीक है, तो आप उनको ले लो ऐसे कि ये यू ले लिया, तो यू के साथ मैंने ये एक ए ले लिया, एक ये पी है, ये देखो दोनों अलग-अलग कर दिए, ठीक है। अब हमारा क्या है कि यू हमने बाकी सारा पोर्शन जो है इसको शेड कर दिया, और ये जो ए भी था और बी भी था दोनों को छोड़ दिया। तो ये मैं थोड़ी सी क्रॉसिंग ऐसे कर रहा हूँ, आपने ये स्केल के साथ इसको ऐसे लाइंस की फॉर्म में शेड करना है ऐसे। तो ये लाइंस की फॉर्म में ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो वैसे उसके अलावा जो है वो आपको समझाने के लिए ये लाइंस लगाई गई है। अब अगर आप कह रहे हैं कि हमने लेना है इंटरसेक्शन वाले का, तो इंटरसेक्शन जो होता है हमारे पास, मैं ऐसे ही करता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर पे तो हमारा यू सेट चाहिए, अब ये यू हो गया, ठीक है। अब ओवरलैप वाला हिस्सा जो है उसमें क्या हो गया कि ये ए कर दिया और ये कर दिया बी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना होता है इंटरसेक्शन में, तो हमारी ये चीज़ जो होती है हमारे लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो मतलब हमने सिर्फ क्या करना है, यू में से इस इतने पोर्शन को जो इन दोनों में ओवरलैपिंग वाला है ये रखना है, इसके अलावा बाकी सारा ये वाला जो है ये शेड हो जाएगा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का जो होगा ओवरलैपिंग वाला पोर्शन, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो पोर्शन हमें छोड़ना चाहिए था वो हमने छोड़ दिया, उसके अलावा बाकी जो है वो हमारा सारा यू में से माइनस हमने ये ही करना था, जो जिसमें मतलब इंटरसेक्शन जिसका आ रहा है। इसके अलावा बाकी सारा जो है वो हमारा शेड हो गया, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग वाला सेट हो गया। आप इसके अलावा कहते हैं कि हमने करना है ए यूनियन, फिर नेक्स्ट कर देता हूँ मैं बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो हमने क्या किया कि ये बनाया यू, ठीक है। अच्छा ये ए ले लिया, तो ये ले लिया बी, ठीक है। तो अब हमने किया क्या कि ये ए सेट है, ये बी, बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब हमने क्या किया कि यू में से बी कर दिया माइनस, ठीक है। ये इतना बी टोटल जो इतना पोर्शन बन रहा है ये माइनस हो गया यू में से। अब बाकी ये ए का इतना पोर्शन हो गया और ए का पोर्शन और साथ इस दोनों का यूनियन जो है, ठीक है, इसको हमने करना है शेडेड। अब पहले नंबर पे तो ये कॉम्प्लीमेंट है, यू ये देखो टोटल है, इसमें से ये बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया, निकलने के अलावा ए बच गया, ए और साथ ये वाला जो हमारा पोर्शन आ रहा है यू का, तो ये हो जाएगा इसमें शेड, और हमारी जो कंडीशन हमें फुलफ़िल करवानी है वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ये ऐसे छोड़ा क्या किया हमने कि बी टोटल का टोटल सारा छोड़ दिया, उसके अलावा बाकी सारा हमारा जो हिस्सा है वो शेडेड हो गया। अब बी इनमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।